हमने 4 केमिकल लॉज कंप्लीटली स्टडी कर लिए। आज हम अपना 5वां केमिकल लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल इस लेक्चर में कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो देखो, अपना जो 5th केमिकल लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। तो ये जो केमिकल लॉ होगा ये सिंपल लॉ है। ये सिंपल कंपाउंड की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। ये जो लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल है, ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल है, ये एक फ्रेंच केमिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था। अब इस लॉ की स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस लॉ की स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, ये जो केमिकल लॉ है वो एक ऐसे केमिकल कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहा है जिसको हम डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा, डिफरेंट मेथड के द्वारा आसानी से उस कंपाउंड को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अपने पास एक कंपाउंड दे दिया Ap, अपने पास मान लो एक कंपाउंड Ap है जो डिफरेंट 3 सोर्सेज के द्वारा ऑब्टेन हो रहे हैं। मान लो दिस इज फर्स्ट सोर्स, सेकंड सोर्स एंड थर्ड सोर्स। तो इस कंपाउंड Ap को थ्री डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमने कंपाउंड यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा जो ऑब्टेन करा है वो कंपाउंड्स सेम एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा जो कंपाउंड ऑब्टेन कर रहे हो वो सेम टाइप के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है, और इनका जो मास रेशो आएगा, एलिमेंट के कंबाइन होने का जो मास रेशो आएगा डिफरेंट सोर्सेज में, वो सभी में सेम होना चाहिए। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं पहले सोर्स की। पहले सोर्स के द्वारा जो कंपाउंड हमने Ab फॉर्म करा है, ये 2 टाइप के एलिमेंट Ab से बना है, इसमें 2 टाइप के एलिमेंट A और B हैं। दूसरे सोर्स के द्वारा जो कंपाउंड हमने ऑब्टेन करा Ab, ये भी 2 टाइप के एलिमेंट A और B से बना है। तीसरे सोर्स के द्वारा जो कंपाउंड Ab आ रहा है वो भी सेम टाइप के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा जो कंपाउंड ऑब्टेन कर रहे हो वो सेम टाइप के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है। अब ये जो सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद ये कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं। अब इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, एलिमेंट के जो कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट होगा वो सेम फिक्स मास रेशो की फॉर्म में आना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं, ये डेफिनेट या कहे तो सेम फिक्स मास रेशो के द्वारा कंबाइन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो भी कंपाउंड हम Ab कंपाउंड यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो ये जो अपना गिवन कंपाउंड Ab है इसको आप डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हो। डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा ऑब्टेन कर लिया तो इस कंपाउंड्स में सेम टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट हैं, और ये जो सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ सेम फिक्स मास रेशो के द्वारा ऑब्टेन हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो भाई यही हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में एक्सप्लेन कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ए केमिकल कंपाउंड विच ऑब्टेन और फॉर्म्ड बाय एनी टाइप ऑफ सोर्सेज और मेथड्स which have same type of elements which combine to each other with same fixed mass ratio। जो कंपाउंड अपने पास है, जो केमिकल कंपाउंड अपने पास है, जो डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा या मेथड के द्वारा ऑब्टेन कर रहे हो वो सेम टाइप के एलिमेंट से बनेगा, और जो सेम टाइप के एलिमेंट यहाँ पे जो कंबाइन हो रहे हैं वो सेम फिक्स मास रेशो के द्वारा कंबाइन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया वाटर का। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चले फॉर्मेशन ऑफ वाटर, या बोलिए वाटर कह सकते हो। तो देखो, वाटर को हम यूनिवर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं आसानी से, डिफरेंट मेथड के द्वारा या डिफरेंट सोर्स के द्वारा वाटर को आसानी से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। मान लो हमने वाटर को 3 सोर्सेज के द्वारा
ऑब्टेन किया। एक तो सी वाटर कह सकते हो, सिंपल समुद्र के द्वारा वाटर ऑब्टेन करना सी वाटर कह दो। तो पहला सोर्स क्या है? सी। दूसरा कह सकते हो रेन वाटर कह दो। और तीसरा भाई टैप वाटर। ठीक है, तो तीन सोर्स अपने पास यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर के, सी, रेन, टैप। ठीक है, तो इन तीन सोर्स के द्वारा जो हमने वाटर यहाँ पे ऑब्टेन करा है, यहाँ पे जो वाटर ऑब्टेन करा है वो सेम एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है। जिसके बाद सी वाटर की बात करें तो सी वाटर का फॉर्मूला H2O, रेन वाटर का फॉर्मूला H2O, टैप वाटर का फॉर्मूला H2O। सीधी सी बात है, सोर्स अलग है पर कंपाउंड तो वही है। अब यहाँ पे जो कंपाउंड ऑब्टेन हो रहे हैं वो सेम एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है, और इन सभी में जो केमिकल फॉर्मूला आएगा कंपाउंड का वो भी सेम आएगा। और ये सभी सेम टाइप के एलिमेंट सेम मास रेशो के द्वारा कंबाइन होते हैं। मतलब यहाँ पे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का जो मास रेशो आएगा वो सेम आना चाहिए। ठीक है, जिसके मान लो सी वाटर की बात करें तो H2O तो है फॉर्मूला, ये दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया। रेन वाटर की बात कर लो तो रेन वाटर के अंदर भी दो टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। टैप वाटर में भी दो टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मास रेशो। यहाँ पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है सेम टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, सभी में एलिमेंट्स का मास रेशो निकालना है। वी कैलकुलेट मास रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमें एलिमेंट्स का मास रेशो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो मास रेशो आएगा वो सेम आना चाहिए। जैसे देखो H2O की बात करें तो हाइड्रोजन के दो एटम प्रेजेंट है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, दो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 2 होगा, तो ये 2 आ गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो इसको सोल्व करोगे क्या आएगा 1:8। तो सी वाटर में जो मास रेशो आ रहा है एलिमेंट्स का वो 1:8 आ रहा है। जबकि रेन वाटर की बात करो तो रेन वाटर में भी दो टाइप के एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका मास रेशो निकालोगे तो ये भी कितना आएगा 1:8, क्योंकि यहाँ पे भी सेम टाइप के एलिमेंट ही प्रेजेंट है। तो भाई 2:16 आ गया, इसको सोल्व करोगे क्या आएगा 1:8। सेम एडिटिव यहाँ पे कर लो, टैप वाटर में सेम टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे भी क्या करा, मास रेशो निकाला, तो सभी का मास रेशो सेम आता है। समझ में आ गया होगा। तो जर्नली हमने पहले बता दिया था कि जो भी कंपाउंड यहाँ पे, जो भी केमिकल कंपाउंड यहाँ पे लेके चल रहे हो, जो डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा जो ऑब्टेन हो रहे हैं वो सेम टाइप के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनेगा। और ये जो सेम टाइप के एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं ये सेम फिक्स मास रेशो के द्वारा कंबाइन होगा। मतलब इनका जो रेशो आएगा वो सेम आना चाहिए। ओके, तो हमने पहला एग्जांपल यहाँ पे सोल्व कर लिया। चलो दूसरे एग्जांपल की बात करें तो दूसरा एग्जांपल हमने मान लो अमोनिया कर लिया। तो अमोनिया कंपाउंड को हम डिफरेंट मेथड के द्वारा या नहीं तो डिफरेंट सोर्स के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा जो हमने यहाँ पे जो अमोनिया फॉर्म कराए हैं वो सभी सेम टाइप के कॉम्बिनेशन से बनेगा, और इन सभी का जो मास रेशो आएगा वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो देखो किस टाइप से करना है। सेकंड एग्जांपल लिया है अमोनिया। और भी एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है अमोनिया। फॉर्मूला क्या होता है अमोनिया का, NH3। तो अमोनिया को हम डिफरेंट मेथड के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई जैसे मान लो एक तो हम लैब प्रिपरेशन के द्वारा हम अमोनिया निकाल सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं। एक दूसरा आता है कमर्शियली प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन एंड कमर्शियली प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन में तो डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हो।
कमर्शियली प्रिपरेशन में पर्टिकुलर मेथड आएगा हेबर प्रोसेस। तो हेबर प्रोसेस के द्वारा भी अमोनिया प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो सोर्सेज लेके चल रहे हो, एक तो मान लो अपने पास लैब सोर्स है, लैब के द्वारा ऑब्टेन करना, लैब प्रिपरेशन कर दो। दूसरा मान लो अपने पास कमर्शियली प्रिपरेशन का है, उसमें क्या है हेबर प्रोसेस। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, जो +2 में कंप्लीटली एक्सप्लेन की जाएगी, हेबर प्रोसेस, ठीक है। तो देखो इन दोनों से हमें क्या करना है, अमोनिया कंपाउंड प्रिपेयर करना है। तो ये कह रहे हैं अमोनिया को हमने डिफरेंट मेथड के द्वारा, डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा आसानी से ऑब्टेन कर लिया। तो यहाँ पे जो अमोनिया फॉर्म हो रहा है डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा, वो सभी सेम एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है, और इन सभी एलिमेंट्स का जो मास रेशो आएगा वो सेम आना चाहिए, ठीक है। लैब प्रिपरेशन के अंदर जो अमोनिया है उसका फॉर्मूला क्या है, NH3। हेबर प्रोसेस में जो अमोनिया है उसका फॉर्मूला क्या है, NH3, ठीक है। अब एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, एक तो नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी दो टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, दो टाइप के एलिमेंट हो गए ना दोनों में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ओके। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मास रेशो की। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का मास रेशो कैलकुलेट करना है। तो देखो नाउ वी कैलकुलेट मास रेशो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन केस ऑफ लैब प्रिपरेशन। सिमिलरली वी कैलकुलेट मास रेशो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन हेबर प्रोसेस। तो देखो नाइट्रोजन का एक एटम प्रेजेंट है, तो एटॉमिक मास क्या होगा नाइट्रोजन का 14, और जबकि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 एटम प्रेजेंट है। एक एटम का एटॉमिक मास 1 हाइड्रोजन का, 3 हाइड्रोजन एटम है तो क्या होगा 3 हो जाएगा। तो क्या रेशो आ गया 14:3। सेम एडिटीज हेबर प्रोसेस में आ जाओ। हेबर प्रोसेस में जो रेशो आएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वो भी कितना आएगा 14:3, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये सिंपल केमिकल लॉ है जो केमिकल कंपाउंड की सिंपल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, ओके। चलो मान लो हमने एक तीसरा एग्जांपल लिया सल्फ्यूरिक एसिड का। थर्ड एग्जांपल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। तो ये जो अपना सल्फ्यूरिक एसिड है इसको भी आप डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हो, डिफरेंट मेथड के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो एक तो लैब प्रिपरेशन होगी सिंपल है, और दूसरा हो गया कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल में होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ओके। तो दो मेथड या दो सोर्स अपने पास यहाँ पे प्रेजेंट है, लैब प्रिपरेशन और कॉन्टैक्ट प्रोसेस, या कहे तो कमर्शियल प्रिपरेशन। इससे हमने क्या करा, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे प्रिपेयर किया, तो लैब प्रिपरेशन के द्वारा ऑब्टेन कर लो, चाहे कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन कर लो। इन सभी में सेम टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब इनका जो मास रेशो आएगा वो भी सेम आना चाहिए। चलो क्या कैलकुलेट करते हैं कैसे। एक तो लैब प्रिपरेशन है, मान लो दिस इज लैब प्रिपरेशन। दूसरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे 3 एलिमेंट प्रेजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड में, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का मास रेशो निकालना है, ठीक है। तो देखो H2SO4 में हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम, मास की बात करें तो क्या आ गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, एटम मास 2 हो गया, एक का 1 होता है, यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया। सल्फर का एक एटम प्रेजेंट है, तो सल्फर का एटम मास कितना होगा 32, तो यहाँ पे 32 मास है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के 4 एटम प्रेजेंट हैं, एक ऑक्सीजन एटम का एटम मास 16, 4 का कितना होगा 64, ठीक है। इसको सोल्व करना तो क्या आ गया 1:16:32, ये रेशो होता है। ये हमने लैब प्रिपरेशन के द्वारा ऑब्टेन किया। अब हेबर प्रोसेस के द्वारा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा देखो,
ये हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो इनका मास रेशो जो आएगा वो एज इट इज क्या आएगा 2:32:64। ठीक है, सल्फर, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। सल्फर के 2 एटम है, सिमिलरिटीज क्या हो गया 2:32:64। तो क्या हो गया 1:16:32। तो ये मास रेशो दोनों सोर्सेज में आ रहे हैं, सेम रेशो दोनों सोर्सेज में यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल की स्टेटमेंट। ओके, अब इसके न्यूमेरिकल आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। तो इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अगले लेक्चर में स्टडी